चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के न्यू सेशन में। आज हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी वर्गमूल तथा घनमूल। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी वर्गमूल और घनमूल होता क्या है, इसके ट्रिक्स, इसके कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल क्या होता है? जब भी दो कोई संख्या दिया हो, यानी 2 गुने 2, ठीक है, तो इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, उसको हम लोग वर्गमूल कहेंगे। जब भी कोई संख्या 3 बार दिया हो, इसमें से एक निकाल लेंगे तो इसको घनमूल कहेंगे, इसको वर्गमूल कहेंगे और इसको घनमूल कहेंगे। यानी दो में से एक बाहर आएगा वो वर्गमूल कहलाएगा, 3 में से एक बाहर आएगा वो घनमूल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कंसेप्ट है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ x का वर्गमूल क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यानी इधर वर्गमूल का ये चढ़ाएंगे, इधर भी चढ़ाएंगे, तो यहां से क्या होगा? जब ये वर्गमूल x का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 से ये आपका रूट कट जाएगा, यानी y आएगा। ठीक है, सेम अगर इधर हम x इक्वल टू अगर y क्यूब है तो x का वर्गमूल क्या होगा? y होगा, क्योंकि इधर जब क्यूब रूट चढ़ाएंगे और इधर भी चढ़ाएंगे तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी आपका क्यूब रूट x इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका y आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? ये कैसे हुआ ये भी समझाता हूं। यानी यहाँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया, यानी y कितना है? 2 बार है। यहाँ x इक्वल टू वाई क्यूब दिया है, यानी y यहाँ पे 3 बार है, यानी 2 में से एक बार निकालनी है, यहाँ 3 में से एक बार निकालनी है। ये आप लोग को समझ में आ गया? चलिए कुछ आगे ट्रिक्स देखते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले आपको लोग करना क्या है? 1 से लेकर के 30 तक का आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लेनी है, और 1 से लेकर के 20 तक का आपको क्यूब और क्यूब रूट याद कर लेनी है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट आप लोग पूरा कर लीजिएगा, जिससे आपको स्क्वायर रूट निकालने में इजी हो। ठीक है, अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का एक तो ट्रिक है जो मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, और एक छोटी सी कंसेप्ट है। सबसे कोई भी संख्या अगर दिया हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेनी है। यानी जैसे मान लीजिए 2025 एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालनी है, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यानी अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? इसका जो भी मल्टीपल है वो निकालेंगे। जैसे ये पहले 5 से लगेगा, 5 चौके 20, फिर 0 5 25। ठीक है, फिर 5 से 5 8 40, 5 एकम 5, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 9, और फिर 3 से 3, यानी 2000 यहाँ लिख लेते हैं। 2025 का अभाज्य गुणनखंड का बात करेंगे तो 5 कितने बार है? 2 बार है, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3 कितने बार है? 2 और 2 4 बार, यानी 3 4 बार है। तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं? 2 में से एक को बाहर निकालते हैं, यानी 5 2 बार है तो 5 एक बाहर निकालेंगे, 3 4 है तो 3 को 2 बार बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, यानी 45 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कंसेप्ट है, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे रूट के अंदर अगर ए बी दिया हो तो इसको रूट ए इंटू में रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट अंदर 51 दिया हो, इसको 17 गुने में 3 लिख सकते हैं, तो फिर इसको रूट 17 फिर गुने रूट 3 भी लिख सकते हैं। इस कंसेप्ट का यही मतलब हुआ। ठीक है, और देखिए जैसे मान लीजिए
रूट ए बाई बी अगर दिया हो तो रूट ए बटा में रूट बी लिख सकते हैं। जैसे रूट 9/4 दिया हो तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, नहीं तो इसको पार्ट बाई पार्ट, जैसे रूट 9 भी इसको लिख सकते हैं और रूट 4 लिख सकते हैं, तो ये आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है, इसको आप लोग लिख लीजिए और ध्यान में रखिएगा। देखिए इसी कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, उसको आप लोग सोल्व करिए। रूट 54 इंटू में रूट 6, ठीक है, इसको आप लोग को आंसर बताइए क्या होगा। इसको ऊपर में लिख देते हैं। रूट 54 इंटू रूट 6 और ऑप्शन में आपका दिया है 18, ऑप्शन बी दिया है 16, ऑप्शन सी दिया है 15, ऑप्शन डी दिया है 20। इसका आप लोग सोल्व करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि दोनों रूट को एक साथ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड दोनों का कर लेते हैं, यानी 54 का हम लोग निकालेंगे 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, यानी ये आ गया 54 का। और 6 का निकाल लेंगे 2 से 3, ये आ गया 6 का, यानी 54 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने में 3 के पावर 3 इंटू में 6 का क्या आ गया 2 इंटू 3। मैंने बताया था ना अभी जस्ट, रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, यानी अगर ये फॉर्म में हो तो ये फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 1 3 के पावर 3 इंटू में 2 इंटू में 3, ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 1 है और 1 2 यहाँ पे है, 2 2 हो गया, यानी 2 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 3 बार है और यहाँ 1 बार, 3 1 4 बार हो गया, यानी 3 का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, यानी 2 गुने में 3 पे 9, यानी 18 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले आप लोग, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आप लोग को मिलता रहे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। 248 प्लस 51 प्लस 169 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए में है आपका 15, ऑप्शन बी में है 16, ऑप्शन सी में है 20 और ऑप्शन डी में है 25। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, हमेशा इसको राइट से सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी 169 है तो इसको देखिए 248 प्लस 51 प्लस 116, यानी क्या होता है स्क्वायर रूट 13 होता है, यानी प्लस में 13। अब देखिए 248 प्लस 51 प्लस 13 क्या हो जाएगा आपका 64, फिर 248 प्लस 64 का क्या होता है 8 होता है वर्गमूल। अब 248 प्लस 8 क्या हो जाएगा 256, हम लोग जानते हैं 256 का क्या होता है स्क्वायर रूट 16 होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अब चलिए हम लोग कुछ दशमलव वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे रूट अंडर 0.09 है, तो इसको स्क्वायर रूट क्या होगा हम लोग को ये बतानी है। ऑप्शन में आपका 0.3 है, ऑप्शन बी में 0.03 है, ऑप्शन सी में आपका 3 है और ऑप्शन डी में आपका 1.3 है। चलिए इसको आप लोग सोल्व करिए। सिंपल, ऐसे में अगर दिक्कत हो सोल्व करने में तो सबसे पहले क्या करें आप लोग, डेसिमल को फ्रैक्शन में कर लें। यानी 0.09 है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, यानी 9/100 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट जानते हैं क्या होता है, 3 होता है। 10 का 100 का क्या होता है, 10 होता है। यानी 3/10 यानी 0.3, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसका एक और मेथड है, जब भी दशमलव के बाद जितना भी अंक हो, अगर 2 का पेयर में है, डबल का पेयर में है, तो 2 में से एक बाहर निकालेंगे, ठीक है। और जो अंक दिया हो उस अंक का स्क्वायर रूट, यानी 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 2 अंक का है यानी 2 है यानी 100 है, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, यानी 3/10, यानी एक अंक के पहले दशमलव लगा लेंगे, यानी 0.3 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए।